Class 4, Chapter 7, A Scribe's Dream. Hello children, today we are going to study about this chapter which is A Scribe's Dream. Scribe, what is scribe? Scribe is a person. Scribe एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरे के लिखे हुए लेखों को कॉपी करता है और उनको और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उनको अलग अलग कॉपी कर और किताबें और अलग अलग राइटिंग्स में बदलता है। तो एक समय की बात है, एक पुअर स्क्राइब था। वो इतना कमा लेता था कि उसका घर का जो गुजारा था वो मुश्किल से हो जाता था। तो लेकिन उसको इस बात का फ़ख्र था कि भाई मुझे कभी किसी से कोई पैसा मांगना नहीं पड़ता। वी मस्ट नेवर फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर। हमें कभी भी किसी उधार लेने वाले के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, जिससे हमें और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ कि हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़े। तो वो इस चीज़ से हमेशा बचता था और वो इसी बात से खुश होता था कि मैंने आज तक कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। तो फॉर इफ़ वी डू वी शोल, अगर हमें कभी ऐसा करना पड़ा, उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर हमें कभी ऐसा करना पड़ा कि हम मनी लेंडर के हाथों में फंस गए तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो और वो इस बात से इतना परेशान रहता था स्क्राइब, उसने क्या करा, एक रात वो सोया तो उसको इसी तरह का सपना आया कि भाई अब उसने क्या देखा सपने में कि उसकी परेशानियाँ जो थी ना वो सपने में आकर उन्होंने सपने का रूप ले लिया और उसने सपने में आकर डराया। उसने देखा सपने में कि भाई मैंने किसी अपने आसपास के किसी मनी लेंडर से कुछ पैसे या कुछ वो उधार लिए हैं। अब एक रात वो लेटा, जब उसने ये सपना देख लिया तो वो डर के मारे उठा लेटे लेटे और वो डर गया और वो डर कर ये कहने लगा सोते हुए से जाकर 100 गोल्ड कॉइन्स, हाउ मच आई एवर रीपे सच अ लार्ज सम, यानी मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे किसी को वापस कर पाऊँगा। और वो अभी भी अपने उससे काँप रहा था डर के मारे। और उसने अपनी बीवी को उठाया और उसने इसके बारे में सब कुछ बताया। तो उसने उसको समझाकर दोबारा सुला दिया। अगले दिन क्या हुआ, उसकी बीवी कुएं पर गई पानी वानी भरने के लिए। वहाँ पर उसको अपनी सहेलियाँ मिली, गली और मोहल्ले की औरतें मिली। तो उसने उनको उसके बारे में बताया, अपने पति के जो उसने सपना देखा था उसके बारे में बताकर कहा कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड ने सपना देखा कि उसने मनी लेंडर से इतने पैसे उधार लिए हैं, 100 गोल्ड कॉइन्स। उसकी सहेलियाँ जो थीं इस बात पर हंसने लगीं और वो इसको ऐसे ही रिपीट करते हुए, ये एक बात किसी ने दूसरे को बताई, उससे दूसरे को, किसी ने दूसरे को, फिर एक से दूसरे को पहुंचती हुई ये बात मनी लेंडर के कानों तक जा पहुंची। अब जब ये मनी लेंडर ने सुनी ये चीज़ तो वो उसके आंखें चमचमाने लगीं। कैसे? लालच के मारे। उसने सोचा ये अच्छा मौका है किसी को ठगने का। उस टाइम क्या हुआ, दैट इवनिंग ही पुट ऑन हिज टर्बन, यानी उसने अपनी पगड़ी सर पर रखी, उसने अपनी वॉकिंग स्टिक उठाई और वो स्क्राइब के घर चला गया और जाकर बोला मैं आ गया हूँ, लाओ मुझे मेरा पैसा वापस करो, आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ मैं कि आपने मुझसे कुछ उधार ले रखा है। तो स्क्राइब जो था वो डर के कांपने लगा और डर गया कि मैंने उधार किससे, आपसे कभी भी नहीं। तो उसने कहा हाँ हाँ तुमने मुझे उधार लिया था, सोचो 100 गोल्ड कॉइन्स, तो क्या तुम भूल गए? तो वो बोला घबरा कर स्क्राइब, 100 सोने की मोहरें, इतना मैंने कब आपसे उधार लिया? वो डर कर काँपने लगा और फिर वो डर गया और वो डर के मारे एक अपने पास पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया। स्क्राइब की वाइफ ने कहा, वो ये सब एक कमरे में खड़ी हुई सुन रही थी। उसने क्या करा, वो बोली कि पर वो तो एक सपना था। तो उसने मनी लेंडर ने कहा कि अब सपना हो या कुछ भी, भाई उधार तो उधार होता है। यू कैन नॉट आस्क टू रिटर्न मनी दैट हैज़ ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम। आप वो पैसा वापस मांग ही नहीं सकते जो आपने सपने में दिया हो। तो उसने कहा भाई पैसा तो पैसा होता है, उधार उधार होता है, जो आपने मुझसे लिया है आपको लौटाना तो पड़ेगा ही। You will have to start tomorrow. I am a good man, a kind-hearted man, so I shall not demand it all back at once. कि मैं एक ही बार में तुमसे सारा नहीं मांग रहा हूँ, तुम इसको हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा कर मुझे वापस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कल से ही सब शुरू करना होगा। और वो ये कहकर खड़ा हुआ और चला गया। स्क्राइब जो था वो बड़बड़ाने लगा घबराहट में और उसको बड़ा परेशानी होने लगी, टेंशन होने लगी। तो उसने इसकी वाइफ ने कहा कि भाई आप परेशान मत होइए, हम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब दोनों बैठे हुए सोच रहे थे, तभी उसकी वाइफ को ख्याल आया क्यों ना राजा बीरबल के पास जाकर मदद मांगी जाए, हम और उनसे जाकर कहेंगे कि हमें इस
परेशानी से बचाइए। तो स्क्राइब ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। अब वो ये दोनों कहाँ गए, बीरबल, राजा बीरबल के पास गए। उन्होंने उनकी दुख भरी कथा सुनी, टेल ऑफ वो यानी दुख भरी कहानी सुनी उनकी। और वो बोला कि भाई अंदर से एक सोने के मोहरों का वो लेकर आओ। वो लेकर आया अंदर से एक सोने की मोहरों का थैला, और उसमें से 100 मोहरें निकाली और वहाँ रख दी, और उसके सामने एक शीशा रख दिया। अब उससे कहा कि जाओ मनी लैंडर को बुला कर लाओ। तो मनी लैंडर ने उससे कहा कि हाँ चलो। अब उसने मनी लैंडर को बुलाया और ये कहा कि आपको आपका लोन वापस करने के लिए, रीपे करने के लिए बुलाया गया है कि आपको आपका सारा उधार वापस चुकाया जा सके। तो मनी लैंडर खुश हो गया कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर उसने कहा बी काम एंड, उसने कहा कि आप मुझे अगर ठीक है, अगर आप मुझे वो पैसा देना चाहते हैं तो सही है। उसने कहा ठीक है, जो आपका सामान है वो सामने टेबल पर रखा हुआ है, जो शीशे में आपको दिखाई दे रही हैं सोने की मोहरें वो आपकी हैं, वो उठाकर ले जाइए। अब वो हैरानी से देखता रहा सबको। कौन? जो मनी लेंडर था वो उसको, सबको, बीरबल को, स्क्राइब को, उसकी वाइफ को हैरानी से देखता रहा। तो जब उसने अपने दोबारा उसने कहा कि आपका पैसा जो है, जो आपने इनको सपने में उधार दिया था, वो बिल्कुल इसी तरह है जैसा शीशे में रखा हुआ, शीशे के अंदर नज़र आ रहा गोल्ड कॉइन्स का पाइल यानी ढेर, वो आपका है, वो आप ले जाइए। बस ये सुनते ही मनी लैंडर को ये समझ में आ गया है कि वो अपने मैच से यानी उसको उसका तोड़ मिल गया है, और वो ये सुनकर चुपचाप उठा और वापस चला गया। दैट वॉज़ योर स्टोरी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये स्टोरी। हर स्टोरी से कुछ पढ़कर कुछ सीख लेनी चाहिए। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि कम से कम आप लोग मतलब किसी को भी, इंसान को कभी लालची नहीं बनना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दैट वॉज़ योर स्टोरी। थैंक यू।